दोस्तों, धरती सूरज का चक्कर कैसे काटती है? अगर आपसे कहा जाए तो आप वही बताएंगे जैसा आपको स्कूल में सिखाया गया है कि हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम सब ने आज तक जो भी पढ़ा है वो गलत था, क्योंकि हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से स्पेस में मूव करती है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अर्थ के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धरती के एक्चुअल रेवोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, करीब 20वीं सेंचुरी से एक ऐसा मॉडल का इस्तेमाल किया जाता था जिसके तहत ये एस्टिमेट किया गया था कि हमारी धरती एक स्टैटिक ऑर्बिट के अंदर स्टील पोजीशन पर सूर्य के चक्कर काटती है। लेकिन जब अर्ली 20वीं सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम और ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत सी नई चीजें एक्सप्लोर की, तब काफी थ्योरीज के आधार पर यह रिसर्च की गई कि जिस तरह से मैसेज ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक उसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस हमारे सोलर सिस्टम में भी देखा जा सकता है, जिससे यह शंका जताई गई है कि ऐसा ही इन्फ्लुएंस हमारे सोलर सिस्टम में भी तो देखा जाता होगा। जिससे ही अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि हमारा ऑर्बिट और हमारा पूरा सोलर सिस्टम 100% स्टैटिक तो नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले इस खोज को ऑन पेपर से शुरू किया गया, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास बड़े बड़े स्पेस इक्विपमेंट आते गए तो हमें रियल टाइम डाटा को स्टडी करने का भी मौका मिला और हमें यह पता चला कि अर्थ सूर्य के चारों ओर 29.29 किलोमीटर पर सेकंड से 30.29 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रेंज से घूमती रहती है। तो दोस्तों, इसे यह साबित होता है कि जिस सोलर सिस्टम को हम स्टैटिक मानते थे, वो सोलर सिस्टम का मेन एलिमेंट यानी कि हमारा सूरज ही मूवमेंट्स में रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हर मैसेज ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है और इसी वजह से सूर्य ने अपने चारों तरफ इतने बड़े सोलर सिस्टम को संजोके रखा हुआ है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दो गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न की वजह से सूरज भी अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता रहता है और एक बहुत ही छोटे से सर्कल से अपनी पोजीशन और विटल मोशन में बहुत धीरे स्विच करता है। और आपको बता दें कि सूरज की पोजीशन में होने वाले ऐसे चेंज की वजह से सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट भी फ्लक्चुएट होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नासा ने बताया है कि सूरज की रोटेटिंग एक्सिस पृथ्वी के ऑर्बिटल एक्सिस से लगभग 7.25 डिग्री से झुकी हुई है। इसीलिए हम हर साल सितंबर में सूर्य के नॉर्थ पोल को ज्यादा देखते हैं। वहीं हर साल मार्च में धरती से सूर्य के साउथ पोल को ज्यादा देखा जा सकता है। सूर्य गैस का गोला है, इसीलिए इसे ठोस ग्रहों और चंद्रमाओं की तरह कठोरता से घूमना नहीं पड़ता है। असल में सूर्य के करीब 24 दिन में एक बार घूमने वाले इक्वेटोरियल जोन पोलर का क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घूमते हैं। सूर्य के पोलर रीजन एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 30 दिन से ज्यादा का समय लेते हैं। इस रोटेशन का स्रोत सौर खगोल विज्ञान में वर्तमान अनुसंधान का क्षेत्र है। अब सवाल ये उठता है कि अति गर्म गैस के गोले के तौर पे सूर्य कैसे अपनी धुरी पर घूमता रहता है। रोटेशन का यह जटिल रूप कुछ आकर्षक घटनाओं का कारण भी बनता है। आकाश में सूर्य स्थायी स्थिति और पृथ्वी व दूसरे ग्रहों का इसका चारों ओर घूमना यह आभास दे सकता है कि यह स्थिर है और गति या रोटेशन नहीं करता है। फिर भी हम 17वीं शताब्दी से जानते हैं कि सूर्य घूमता है। सौर मंडल में ज्यादातर ग्रहों की तरह सूर्य का रोटेशन वार्मावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के मुकाबले काफी धीमा होने के साथ साथ ज्यादा जटिल भी है। द ब्रिटिश लाइब्रेरी के मुताबिक सूर्य के घूमने को लेकर की जा रही खोज गैलीलियो गैलीली के समय से चली आ रही है। गैलीलियो ने अपने कई समकालीन खगोलविदों की तरह सूर्य के काले धब्बों को देखा है। इन काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। ये सनस्पॉट सौर चक्र के अहम भाग है। गैलीलियो ने सनस्पॉट के अलावा कुछ और भी देखा है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन से सूर्य को देखा तो पाया कि ये काले धब्बे हिलते हैं, गायब होते हैं और फिर लौट आते हैं। वैज्ञानिकों ने 1612 में लिखा कि सनस्पॉट का घूर्णन सूर्य के चारों ओर हो सकता है। डिस्कवरीज एंड ओपिनियंस ऑफ गैलीलियो के मुताबिक संभावना है कि यह गति परिवर्ष की तुलना में सौर ग्लोब की है। सनस्पॉट का उपयोग करके गैलीलियो ने पता लगाया कि सूर्य घूमता है। खगोल वैज्ञानिक और सौर वैज्ञानिक सूर्य के घूर्णन को मापने के लिए सनस्पॉट और उसकी दूसरी खूबियों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य और पृथ्वी के घूर्णन में कितना अंतर है। सूर्य घने आयनित गैस का एक बेहद गर्म गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। वहीं पृथ्वी और दूसरे ग्रह ठोस चट्टान से बने हैं। इसका मतलब है कि सूर्य के घूमने का तरीका पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध के घूमने से अलग है।
सूर्य के अपने धुरी पर घूमने को विभेदक घूर्णन कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके सूर्य को देखने की जगह के आधार पर इसका घूर्णन अलग अलग दरों पर होता है। नासा के मुताबिक सूर्य के ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए प्लाज्मा के इस क्षेत्र के घूमने का समय कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि हमारा सोलर सिस्टम भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है, बल्कि हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर करीब 200 से 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करता है। और आपको बता दें दोस्तों, जिस तरह हमारी धरती अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री टिल्ट होती है, उसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी करीब 60 डिग्री इंक्लाइंड होकर मिल्की वे के चारों ओर चक्कर काटता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स में मौजूद लार्ज स्केल पर बाकी सारी फोर्सेस भी कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम के एंगल को डेविएट करने का काम करती है। आपको बता दें दोस्तों कि मिल्की वे गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ करीब 109 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराने के लिए खींची चली जाती है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं इन दोनों गैलेक्सीज का भी सारा कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ एज अ रिजल्ट अट्रैक्ट हो ही रहा होगा। इसके अलावा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि जिस लार्जेस्ट स्केल का हिस्सा है, उसमें भी बहुत से उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। यानी कि हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें कई सारी गैलेक्सीज आती है, उसी सुपर क्लस्टर के अंदर जहां पर बहुत सी डेंस और मैसिव जगह पर हाईली अट्रैक्टिव क्लब्स क्रिएट होते हैं, वहीं लोअर डेंसिटी मास वाली जगह पर रंग यानी कि रिपल्सिव अंदर डेंस रीजन्स भी फॉर्म होते हैं। और किसी कॉस्मेटिक एंटिटी या फिर गैलेक्सी की डेंसिटी और मास की वजह से उसकी ग्रेविटी इफेक्ट होती है। दोस्तों, अब हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हम आज की डेट में कॉस्मिक एवरेज से रिलेटिवली करीब 627 प्लस माइनस 22 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें दोस्तों कि हमारे सूरज की मोशन स्पीड रिलेटिवली 368 किलोमीटर प्रति सेकंड कैलकुलेट की गई थी, लेकिन नई इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये रीडिंग और भी ज्यादा रिफाइन होती गई है। इसीलिए आज के समय में 368 किलोमीटर प्रति सेकंड वाली इस वैल्यू को एक्यूरेट नहीं माना जाता। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल के मोशन के बारे में। तो आपको बता दें कि हमारे सौर मंडल का मोशन इन्हीं वेलोसिटी का नतीजा है। मान लीजिए दोस्तों कि हम इस बचपन वाले मॉडल को देखें जिसे हम सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर काट रहे होते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसी मॉडल को 60 डिग्री टिल्ट कर देना है और प्लैनेट्स में कोई चेंज नहीं करना है। बस अब इसी सोलर सिस्टम को हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेट करने के साथ साथ ऊपर की ओर भी हल्का पुश करना होगा। फिर जो रिजल्ट आएगा, इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम मूव करता है हमारी अर्थ के साथ में। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।